मेरे इस चैनल पर आपके कुछ सवाल आए थे और वो सवाल थे आप जो बोलते हैं वो स्पष्ट नहीं होता, उसमें कोई एक्सप्रेशंस नहीं होते और बहुत फ्लैट होता है। सामने वाले लोगों को समझ में नहीं आता, इसको लेकर मैंने जो वीडियोज़ बनाए हैं उनसे अलग ये थोड़ा-सा वीडियो है। इस वीडियो में मैं बात करूँगा स्लरी स्पीच को लेकर, यानी कि बिल्कुल फ्लैट आप बोलते हैं, आप जो बोल रहे हैं वो शब्द समझ में नहीं आते, मतलब कई तरह की मिक्सिंग ये चीज़ें होती हैं, क्लैरिटी उनमें नहीं होती, आपका सिंक्रोनाइज़ेशन सही नहीं होता, आप जो कहना चाहते हैं वो आप समझा नहीं पाते हैं क्योंकि आपकी जो चीज़ें होती हैं बहुत स्पष्ट तौर पर लोगों तक नहीं जाती। शब्द मिक्स हो जाते हैं, उन शब्दों का उच्चारण आप सही तरीके से नहीं कर पाते और इस वजह से स्लरी यानी कि स्पीच की जो ये समस्या है, आपके बोलने की समस्या है, ये शुरू हो जाती है। कई बार हम वॉइस ओवर जो आवाज़ की दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं या फिर वॉइस एक्टर हैं, जब वो कोई डायलॉग डिलीवरी करते हैं तो वो लोगों तक उस इम्प्रेशन के साथ, उस इम्पैक्ट के साथ नहीं पहुँच पाती है। इसके वैसे तो कई तरह के रीज़न्स हैं। एक बड़ा रीज़न जो है, वो है कई बार कुछ न्यूरोलॉजिकल कुछ इश्यूज़ होते हैं, यानी कि हमारे दिमाग में कोई स्ट्रोक आया है, कोई खून का थक्का जम गया है या फिर पैरालिटिकल किसी तरह का कोई अटैक आया है, तो उसकी वजह से ये इश्यूज़ होते हैं। लेकिन ये सारे जो मेडिकल इश्यूज़ हैं, इनको लेकर आप किसी डॉक्टर से संपर्क करें। लेकिन अगर इससे मिलते-जुलते कुछ ऐसे कारण जो आपको इसमें नज़र नहीं आ रहे हैं, यानी कि कोई पैरालिटिकल स्ट्रोक नहीं पड़ा है, अगर आप किसी तरह का कोई न्यूरोलॉजिकल इश्यू आप में नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि आपकी जो स्पीच है, वो स्लरी हो रही है, यानी कि मिक्स हो रही है, शब्दों का उच्चारण सही नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आप देखें, आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। कई लोग इसे डिज़ार्टिया भी बोलते हैं, लेकिन ये मेडिकल टर्म है और ऐसे में डॉक्टर आपके लिए सबसे बेहतर उपाय हो सकते हैं। लेकिन कुछ घर के सॉल्यूशन मैं आपको आज बताने की कोशिश करूँगा। मसलन पहले तो आपको ये समझाऊँगा कि ऐसा होता क्यों है? परिवार के लोग इसमें क्या कर सकते हैं? कौन-सी एक्सरसाइज़ आप इसमें कर सकते हैं? जब हम बोलते हैं तो हमारी जो मसल्स होती हैं, वो कौन-कौन सी मसल्स बोलने में इस्तेमाल होती हैं? हमारी गर्दन की मसल, हमारी जीभ की मसल, हमारे गालों की मसल, ये जो मसल्स हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर और हमारे उच्चारण में मददगार साबित होती हैं। इन मसल्स में हमारी जो फेस की सारी मसल्स हैं, उसके साथ हमारी जो लिप की मसल है, वो भी यूज़ होती है। उसके अलावा जो ब्रीदिंग में जो हमारे मसल्स इस्तेमाल होती हैं, वो भी इस्तेमाल होती हैं। इन सभी मसल्स में अगर किसी तरह का कोई इश्यू आता है, तो हम इनको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते और जो हम बोलते हैं, वो स्लरी हो जाता है, मिक्स हो जाता है, सही उच्चारण नहीं हो पाता। इसको अगर हम और आसान भाषा में कहें तो हम बहुत फ्लैट बोलते हैं, उसमें किसी तरह के कोई वेरिएशंस नहीं होते, एक टोन नहीं होता, बहुत अजीब-सा टोन उसमें निकलता है। आपको लगता है कि आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है या फिर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा है, लेकिन आपकी आवाज़ साफ़ नहीं हो पा रही है। ये होती है स्लरी स्पीच प्रॉब्लम। तो इसके लिए कुछ शब्द मैं आपको बताता हूँ जिनमें अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम होती है। एक जो र, ट, ड, ढ, ये जीभ से इस्तेमाल होने वाले अक्षर हैं। तो जो भी शब्द जिनमें ये अक्षर आते हैं और जिनमें हमको जीभ को इस्तेमाल करना होता है, वहाँ पर इस तरह की इश्यूज़ होती हैं और इसकी वजह से हम उन शब्दों का उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाते। तो ये हमारी जीभ की मसल जो होती है, उसकी वजह से होता है। टंग की एक्सरसाइज़ को लेकर मैंने पहले कई वीडियोज़ बनाए हैं, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल पर जाएँगे तो आपको वॉइस थेरेपी से रिलेटेड, स्पीच से रिलेटेड कई जो वीडियोज़ हैं, उनमें टंग से रिलेटेड वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज़ बता देता हूँ। वो एक्सरसाइज़ जीभ की मसल्स को टोन करने के लिए है, लेकिन आप उच्चारण को लेकर क्या एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। जैसे मसलन र और ट, ये 2 शब्द हैं जिनको लेकर ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। तो र के लिए आप ट्र, ये वाला जो एक्सरसाइज़ है, इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और ट्र के लिए ट्र, 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 ये जो जिसमें ट और र दोनों का उच्चारण होता है, इसको आप एक्सरसाइज़ को करें। लंबा इनको बोलें कंटिन्यू, और कंटिन्यू बोलते हुए जब आप इनकी एक्सरसाइज़ करेंगे तो आपकी जीभ की जो मसल्स जो पहले इस्तेमाल नहीं हो पा रही हैं इन अक्षरों के उच्चारण में, जिनकी वजह से आपकी स्पीच स्लरी हो रही है, वो आपकी स्पीच थोड़ी-सी और बेटर होगी। फेशियल मसल्स की मैंने इसलिए बात की क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे फेशियल जो मसल्स हैं वो इस्तेमाल होती हैं। जब आप देखें तो जब मैं बोलता हूँ तो कभी होठों को खोलना, यहाँ पर पूरा अलग-अलग तरह से शेप बनती है फेस की। ये फेशियल मसल्स की वजह से होती हैं। जब स्लरी हो जाती है तो हमारा बिल्कुल फ्लैट फेस होता है, उसमें कोई एक्सप्रेशंस नहीं आते। मसलन जैसे मैं अभी आपसे स्लरी टोन में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको लग रहा होगा कि मैं शायद बोल भी रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। अब इसको मैं अगर पूरे फेशियल मसल्स को इस्तेमाल करते हुए बोलूँ, ये मेरे बोलने का तरीका थोड़ा पहले से ज़्यादा इम्प्रेसिव है। जब मैं इम्प्रेसिव बोल रहा हूँ तो मेरे आप शेप देखिए।
जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो किस तरह से बदलते हैं, यानी कि मैं फेशियल मसल्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको फेशियल मसल्स जो होती हैं उनकी एक्सरसाइज, उसको लेकर मैंने एक वीडियोज़ बनाए हैं, उनको आप कर सकते हैं। जो टंग की एक्सरसाइज के साथ हैं वीडियोज़, उनमें मैंने इसके बारे में बताया है, आप उनकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये सारी एक्सरसाइजेज़ के अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ आप कर सकते हैं, ताकि ब्रीदिंग से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, यानी कि जब आप बोलने लगते हैं तो आपकी आवाज़ में थ्रो नहीं आ पाता, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से सांस नहीं ले पा रहे हैं और इसकी वजह से मसल्स बहुत अच्छा थ्रो नहीं दे पा रही हैं। तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वाला वीडियो उसके लिए देख सकते हैं। दूसरी जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो है एक फैमिली सपोर्ट, बहुत ज़रूरी है। इमोशनल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है फैमिली की तरफ से। जब आप इस तरह की समस्या से ग्रस्त होते हैं तो फैमिली की एक जिम्मेदारी हो जाती है कि उनको सपोर्ट करें, उनको ये समझाएं कि आप थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं, लेकिन उसकी इस कमी का, इस दिक्कत का आप मजाक ना बढ़ाएं, लोगों के सामने इसको ज़्यादा हाईलाइट ना करें। अरे तुम्हें तो बोलना नहीं आता, ये कैसे बोल रहे हो, इस तरह से उसको डीमोरलाइज ना करें। परिवार की जिम्मेदारी होती है कि उसे सपोर्ट करें। हाँ, पहले से आपने बेटर बोला, और बेटर बोल सकते हैं, पहले से काफ़ी सुधार आप में है। इस तरह जब आप उनको एनकरेज करने वाली चीज़ें बोलेंगे तो पहले जो उनमें गलतियाँ थी वो सुधरेंगी भी, और दूसरा, वो अपने आप को ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि वो बहुत अलग हैं, दूसरों से ख़ास नहीं हैं, और दूसरों से वो एक अलग ग्रुप का हिस्सा हैं जिनको लोग अपने साथ बिठाना पसंद नहीं करते, जिनसे बात करना पसंद नहीं करते। तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ताकि आप अगर आपके परिवार में किसी को इसी तरह की समस्या है तो आप उस समस्या में उनको, उस समस्या को दूर करने में उसके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेज जो मैंने आपकी बताई हैं, उन एक्सरसाइजेज को आप भी इसमें करें। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद आगे जो बेल आइकन है उस पर हिट करें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। आप अगर ज्वाइन बटन पर क्लिक करते हैं तो आप एक खास मेंबर बनते हैं, जिनके लिए मैं वक्त वक्त पर कुछ खास वीडियोस बनाता हूं, सिर्फ उन मेंबर्स के लिए। आप कोई कमेंट करके मुझे बता सकते हैं ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन देना चाहते हैं, कुछ नेक्स्ट वीडियोज़ को लेकर मुझे आइडियाज़ देना चाहते हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे सारे सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। सारे सोशल प्लेटफॉर्म के जो हैंडल्स हैं इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा मैंने इनके सबके जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, सीधा क्लिक करके आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसमें सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।